विक्रम के दिल में एक अजीब सी उलझन थी। मंदिर के अंदर की हवा और तस्वीरों का राज अब उसके लिए बहुत गहरा हो चुका था। उसने जो कुछ देखा था, उसके बाद उसका मन बहुत डिस्टर्ब्ड था। जब उसने तस्वीर के अंदर घंटी की आवाज सुनी थी, तो उसे लगा था कि कोई उसे बुलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब जो हो रहा था, उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मंदिर के और गहरे कोने में गया। वहां एक पुरानी दीवार थी, जिसमें एक पुराना खौफनाक दरवाजा था। दरवाजा बिल्कुल अंधेरा था, जैसे किसी ने इससे कभी खोला ना हो। और फिर वो आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी गायब सी आवाज जो बिल्कुल उसके कान के पास थी। यह दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं है। विक्रम ने अपने कान काम से काम रखे और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने उस दरवाजे को देखा, एक ठंडी सी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उससे लगा जैसे कोई उसके अंदर घंटी कर रहा हो। हर कदम जो उसने उठाया, उससे ज्यादा उससे यह फील हो रहा था कि वो एक भूल भुलैया में फंसा हो। विक्रम ने अपने हाथ से दरवाजा थोड़ा हिलाया। वैसा लगा जैसे वो पुरानी दीवार खुद ही उससे बात कर रही हो। तभी एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम यह दरवाजा खोलोगे तो कुछ ऐसा हो सकता है जो तुमने कभी सोचा ना हो। विक्रम का मन थोड़ा धीरे हो गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत रखी और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक पुरानी सी सूखी हुई हवा उससे टकरा गई। अंधेरा बहुत गहरा था और अंदर का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम ने अपने कदम धीरे धीरे अंदर रखे। जैसे ही वो अंदर गया, उसे लगने लगा कि कोई उसके पीछे है, कोई चीज जो उसे देख रही हो। मंदिर के अंदर का रास्ता पुराना था, लेकिन कुछ और ही था जो उसे पुरानी जगह से रोक रहा था। तभी उसने देखा एक पुराना, घटिया और खौफनाक साया जो पुरानी दीवारों के बीच से निकालकर उसके सामने आ गया। विक्रम ने अपने जीने की पूरी ताकत इकट्ठी करते हुए उस चीज की तरफ देखा। उस साये के अंदर एक चेहरा था जो विक्रम को इतना फेमिलियर लगा कि उसके दिल की धड़कन रुक गई। ये चेहरा वो था जो उसने अपने बचपन में देखा था, जब वो अपनी दाढ़ी के साथ मंदिर आता था। उस चेहरे की आंखों में कुछ था, एक भयंकर और खौफनाक राज जो विक्रम को समझ में नहीं आ रहा था। साया ने अपने हाथ उठाए और एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम्हें याद है ना विक्रम, तुम क्या भूल गए थे। विक्रम का दिमाग हिल गया। उसने कुछ याद करना चाहा, लेकिन सब कुछ धुंधला सा हो गया। मैं ये क्या देख रहा हूं? उसने अपने आप से कहा। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो सब कुछ है जो तुम भूल गए थे। तुम्हारे पास कुछ है जो तुम्हारे दिमाग में था, लेकिन अब तुमसे दूर हो गया है। विक्रम का चेहरा पले हो गया। क्या ये सब सच है? उसने सवाल किया, पर साया सिर्फ मुस्कुराता रहा। फिर वो धीरे से गायब हो गया और उसके साथ एक अजीब सांप जैसे शोर भी सुनाई दिया, जो उसके दिल के अंदर घंटी के जैसे बज रहा था। विक्रम को लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ा और पुराना देख लिया है। उसके आसपास का मंदिर अब एक भूल भुलैया बन गया था और हर चीज जैसे उसे दूर जाने की कोशिश कर रही हो। क्या विक्रम अपने जिंदगी के इस पुराने राज को समझ पाएगा, या उससे ये सब कुछ कभी नहीं पता चलेगा? विक्रम ने अपनी ताकत इकट्ठी करते हुए अपने आगे के रास्ते का फैसला किया। मैं सच्चाई को ढूंढ कर रहूंगा, उसने अपने दिल में कहा, और मंदिर के अंदर के और गहरे रास्ते में कदम रखा। विक्रम का मन और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था। मंदिर के अंदर की पुरानी हवा, साया का चेहरा और वो पुराना दरवाजा, सब कुछ अब उसे एक डार्क और मिस्टीरियस रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल अब धीरे धीरे उस राज की गहराइयों में गिर रहा था, जहां से उसका वापस आना मुश्किल हो सकता था। जैसे ही विक्रम उस घटिया साये के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वो देखता है कि मंदिर की पुरानी दीवारें से एक और पुरानी रोशनी निकाल रही है। रोशनी बहुत धुंधली थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो विक्रम को खींच रहा था। उसने अपने कदम और आगे बढ़ाए और धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ गया। जितना वो उस रोशनी के पास पहुंचता, उससे लगता कि वो किसी और दुनिया में एंटर कर रहा हो। सडनली एक पुरानी भूटी सी आवाज सुनाई देने लगी,
तुम्हारे लिए ये रास्ता खुला है विक्रम, लेकिन इससे तुम्हें समझना होगा कि ये कोई ऐसी दुनिया नहीं है जो तुम जानते हो। विक्रम का मन पूरी तरह से हिल गया। क्या तुम कहो रहे हो? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? उसने कहा, अपनी आवाज में घबराहट की छावी के साथ। रोशनी और गहरी हो गई थी और उसमें कुछ पुराना दाढ़ भरा था। आवाज ने फिर कहा, यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, एक पुरानी दुनिया का रास्ता है विक्रम। जो तुमने देखा है वो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। तुम्हें अब पुरानी कहानियों का सच देखना होगा। विक्रम को लगा कि वो अपनी जान के साथ खेल रहा है। मंदिर के अंदर जैसे एक और दुनिया का रास्ता खुल गया था। वो पुरानी रोशनी उसे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन विक्रम को उससे भी ज्यादा डर लग रहा था। तभी रोशनी से एक बहुत गहरी आवाज सुनाई दी, यह वो रास्ता है जो तुम्हारे पुरखों ने अपनाया था। तुम सब में वो ताकत है जो तुम्हें इस राज तक पहुंचने के लिए जरूरी थी। विक्रम के कांपते हाथों ने अपने अंदर की ताकत इकट्ठी की। तो यह सब कुछ मेरा था? उसने सवाल किया। मैं कहाँ हूं? क्या मैं इस राज को समझ पाऊंगा? आवाज ने जवाब दिया, तुम्हें अपने अंदर की कहानियां याद दिलाएंगी। तुम अपने पुरखों के रास्ते पर चल रहे हो और जो तुमसे गुजार चुके हैं वो तुमसे मिलने आए हैं। विक्रम का चेहरा पले हो गया। उसने देखा एक पुराना शैडो उसके सामने खड़ा था, जिसका चेहरा उसके अपने परिवार का था। वो शैडो धीरे से उसके पास आया और कहा, ये सब कुछ तुम्हारा है विक्रम। तुम वो चीज हो जो हमारी कहानियों में था, जो हमने कभी छुपाया था। विक्रम के दिमाग में एक रात्रि जैसे अंधेरा छाने लगा। क्या यह सच था? क्या यह सब कुछ उससे कुछ कह रहा था जो उसने कभी जाना नहीं था? वो अपने अंदर का डर समझकर अपनी ताकत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शैडो अब उससे दूर नहीं हो रहा था। तभी रोशनी ने फिर से अपना रंग बदला और एक पुरानी छुपी हुई कहानी विक्रम के सामने थी। आवाज ने कहा, यह मंदिर तुम्हारा परिवार का था और यह राज तुम्हें खुद तक पहुंचने के लिए समझना होगा। तुम्हारे पुरखों की जान भी इस राज से जुड़ी थी। विक्रम ने अपने जिस्म को थोड़ा संभाला। मुझे जाना होगा, मुझे सच्चाई तक पहुंचना होगा, उसने सोचा। अगर वो ये सब समझ पाएगा तो उससे कुछ बड़ा राज मिल सकता था जो कभी किसी ने नहीं जाना। जैसे ही विक्रम आगे बढ़ा, उसने अपने आसपास की पुरानी दीवारों को देखा। यह रास्ता अब एक और खौफनाक, बहुत पुरानी चीज की तरफ ले जा रहा था। क्या विक्रम सच्चाई तक पहुंच पाएगा या फिर यह मंदिर उसे कभी बाहर नहीं निकालने देगा? विक्रम ने अपनी जान की कीमत समझते हुए अपने आगे के रास्ते का फैसला किया और वो पुरानी रोशनी की तरफ कदम बढ़ाने लगा।